दियलिए मले मूर्धन से दिवे पर चरण पूसा पसियो सुयति दिया सुरम सयल गण पाऊ मेरा बिनो विविहिति विरा या विने संगा नीराया विकुराना गणे हर देवा पसियन्तु पसियो महुधर स्नेहो परिवाई गयो हितान पर सेतंता निसाय तरंग संघाय तो ये मनो परिमामि पोफेतंतम दुःखयंतम दुन्नियन्तिया हरे भाग्य शिव मार्ग कंठे मिसितमि इवयं सया दंतम मणिमहि कै भूये बलिम के सेवा से परिभूये बलिम बिनी है बम्मय पसेरम वैद्धा विमल नानि बम्मय पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री हरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके पहले खंड जीवठानी, इस पर आचार्य श्री बीर सिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसके 6 खंडों में से पहले खंड यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में जो मूल विषय यहाँ शुरू हुआ, पेज नंबर 92 पर सूत्र दूसरे द्वारा एक तो इमे से मुच्चोत सन्नम जीव समासानम मग्गिनठ दाये तथ्य इमानी चोदस जीवठानम नादबाणी भवन्तु। अर्थात इससे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप प्रमाण से इन्हें 14 गुणस्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर वहां ये 14 ही मार्गना स्थान जानने योग्य है। इस संदर्भ में ये तो इस पद का विश्लेषण अपना चल रहा। ये तो का अर्थ किया द्रव्य श्रुत
द्रव्य श्रुत प्रमाण और भाव श्रुत भाव प्रमाण। द्रव्य प्रमाण में द्रव्य श्रुत और भाव प्रमाण में भाव श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दो लिए। इसके बाद भाव श्रुत प्रमाण के अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट भेद करके, यहाँ अंग बाह्य से प्रयोजन नहीं, यह निर्देश देने के बाद में अंग प्रविष्ट में 12 अंगों की चर्चा करके यहाँ मात्र दृष्टिवाद अंग से प्रयोजन है, शेष 11 से नहीं, यह निर्देश दिया। इसके बाद 12वें अंग के परिकर्म सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इनका संक्षिप्त विवेचन करके यहाँ इन 5 में से मात्र पूर्व से संबंध है, बाकी से संबंध नहीं है, यह निर्देश दिया। इसके बाद पूर्व के 14 भेदों की चर्चा करके उनमें से दूसरा जो अग्रायणी पूर्व है उससे प्रयोजन है, शेष 13 से नहीं, यह ऐसे दिया। इसके बाद अग्रायणी पूर्व के 14 अर्थाधिकार, उनकी संक्षिप्त चर्चा करके उनमें से 5 में चयन लब्धि अर्थाधिकार से प्रयोजन है, अन्य से नहीं, यह विषय यहाँ प्रतिपादित किया। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब वह चयन लब्धि जो अर्थाधिकार, उसमें भी चूंकि 20 प्राप्त थे, तो उनमें से यहाँ किस प्रावृत्त से प्रयोजन है, इस संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा चौथे प्रावृत्त से प्रयोजन है। चौथा प्रावृत्त कर्म प्रकृति प्रावृत्त। अब इस पर उपक्रम आदि, उपक्रम के जो 5 भेद, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, इन 5 के माध्यम से कर्म प्रकृति प्रावृत्त का विश्लेषण अपना प्रारंभ हो रहा है। पेज नंबर 125 पर नीचे का पैराग्राफ, उसका उपक्रम, उसका मतलब चयन लब्धि अधिकार के चौथे प्रावृत्त कर्म प्रकृति प्रावृत्त, उसका उपक्रम 5 प्रकार का है। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से आनुपूर्वी 3 प्रकार की है। देखो इसमें भी कितनी विसंगति, बार बार ये विषय आ रहा है तो अपने को तो पढ़ने में ही लगता, कितनी बार पढ़ना, आचार्य को लिखने में नहीं लगा। मैंने पूरा अंग बाह्य से इस विषय को बार बार ले रहे हैं, और फिर भी जब नया आता है फिर उसी को दोहरा लेते हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं लग रही, अपने को तो पढ़ने में लगता बार बार वही, बार बार वही। इसका कारण अपने को लगता है कि ये अनावश्यक, इसलिए लगता बार बार वही क्यों। आचार्य श्री को बहुत आवश्यक लग रहा। कल अपन ने चर्चा की थी 2 उद्देश्यों की। एक तो भी ये बताना चाहते हैं कि जरा ये अपने उपयोग में बसाओ तो सही कि कितना विस्तार है भाव सूत्र, द्रव्य सूत्र। उनमें से जो हम यहाँ बता रहे हैं वह कितना थोड़ा अंश, अपने को वही बहुत लग रहा, पर कितना थोड़ा अंश। एक तो इसके लिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरे
ये पूरी कपोल कल्पित बातें नहीं कही जा रही है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से आयु हुई बातें हैं। उस श्रद्धा भक्ति से ही इसको सुनना, पढ़ना और गंभीर होकर के विचार करना, तो कुछ पा पाएंगे। अन्यथा तो अरे बस ऐसे लिखते जाते, ऐसी उपेक्षा करेंगे, विराधना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जहां जहां भी प्रकरण बदल रहा वहां पूरी की पूरी प्रक्रिया है 125 पेज में। तो ये 3 आने पूर्वी, अब यहाँ कौन सा है वो नंबर, यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर चौथी प्रावृत्ति, मैंने कर्म प्रकृति प्रावृत्ति, ये चयन लब्धि का चौथे नंबर का शुरू से नंबर लगाएं तो पश्चातानुपूर्वी से गिनती करने पर 17वीं प्रावृत्ति, तो कुल 20 है, तो 20वां 19वां 18वां छोड़ के 17वां। और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर कर्म प्रकृति प्रावृत्ति प्रयोजन, यानी यथा तथानुपूर्वी से जब विश्लेषण करेंगे तो फिर कोई अंक नहीं दे पाएंगे, फिर तो उसका सीधा नाम ही बताना होगा। इस तरह से अनुपूर्वी की चर्चा हुई। अब नाम, यह कर्मों की प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करता है, इसलिए कर्म प्रकृति प्राप्त यह गौण नाम है, मतलब सार्थक नाम, यथा नाम तथा गुण। इसमें कर्म प्रकृति का ही विश्लेषण विवेचन है, सार्थक नाम। इसका वेदना कृतिस्न प्राप्त यह दूसरा नाम भी है, यानी कर्म प्रकृति प्राप्त और उसका ही दूसरा नाम वेदना कृतिस्न प्राप्त। अब इसका विश्लेषण, कर्मों के उदय को वेदना कहते, यानी विपाक, उनका फल मिलना, इसे वेदना, क्योंकि उसका वेदन होता है, उसका यह निरवशेष रूप से वर्णन करता है, इसलिए वेदना कृतिस्न प्राप्त यह भी गौण नाम ही है। कृतिस्न संपूर्ण, तो कर्म के उदय संबंधी अवस्थाओं का समग्रतया इसमें विश्लेषण, इसलिए वेदना कृतिस्न प्राप्त यह नाम भी सार्थक गौण नाम। अब प्रमाण, यह अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनियोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्यात्मक प्रमाण, क्योंकि ये सब शब्दात्मक और वाक्यात्मक होते, और शब्द वाक्य हमेशा संख्यात होते, ये संख्यात्मक प्रमाण। और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण, क्योंकि विषय जो प्रतिपादित होगा वो है अनंत, कार्बन वर्ण स्वयं में अनंत, उसके भेद तो उनके अविभाजित प्रतिच्छेदों की अपेक्षा नहीं तो अनंत, और जिन जीवों के साथ में बंध है वे जीव भी अनंत। अब वक्तव्यता, तो वक्तव्यता के भी 3 भेद किए थे, स्वय समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता और उभय वक्तव्यता। उनमें से यह स्वय समय का ही कथन करने वाला होने के कारण इसमें स्वय समय वक्तव्यता है। कर्म संबंधी इतनी सुव्यवस्थित विवेचना अन्य कहीं नहीं मिलेगी। नाम तो मिल जाएगा कर्म, पर जिस तरह की अपने यहाँ सुव्यवस्थित विवेचना, यानी किन परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बनते, फिर उनके प्रकृति प्रदेश आदि भेद, उनके उदय आदि सत्ता आदि, ये विवेचना एकमात्र जैन धर्म के जिनागम की है विशेषता, इसलिए स्वयं समय वक्तव्य।
इस तरह ये एक प्रकरण हुआ। अब फिर आगे कर्म प्रकृति प्रावृत में भी 24 अर्थाधिकार है, यानी उसके 24 भेद। उनमें से यहाँ कौन सा, अब इस पर पुनः वह सारी चर्चा आएगी। कर्म प्रकृति प्रावृत के अर्थाधिकार 24 प्रकार के, यानी उसके अंतर्गत प्रकरण 24 प्रकार के। वे इस प्रकार हैं: कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्या कर्म, लेश्या परिणाम, सात सात, दीर्घ हिरस्व, भवोद्धारिणी, उद्गलत्व, निधत्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति और पश्चिम स्कंद। ये 24 प्रकरण हैं कर्म प्रकृति प्रावृत में। इन सब अधिकारों में अल्प बहुत लगा लेना चाहिए, क्योंकि 24 ही अधिकारों में अल्प बहुत साधारण अर्थात समान रूप से है, इसलिए अल्प बहुत नाम का पृथक अधिकार नहीं है। अल्प बहुत किसमें कम विषय, किसमें अधिक विषय, ये सामान्यतः रखना। यहाँ पर अभी 24 को लेकर के चर्चा। यहाँ पर क्या कृति से प्रयोजन है, क्या वेदना से प्रयोजन, इस तरह सब अधिकारों के विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यानी 24 को लेकर के प्रश्न खड़ा करिए कि इनमें से यहाँ कौन सा, फिर उत्तर दीजिए। यहाँ पर ना तो कृति से प्रयोजन है, ना वेदना से ही प्रयोजन है, इस तरह सबका निषेध कर देना चाहिए। किंतु बंधन अधिकार से प्रयोजन है, इस तरह उत्तर देना चाहिए। ये बंधन अधिकार, ये जो है पहला कृति, दूसरा वेदना, तीसरा स्पर्श, चौथा कर्म, पांचवा प्रकृति और छठवां बंधन। इस छठवें से यहाँ प्रयोजन, इन्हें छठवें के आधार से विषय कृति, वेदना, स्पर्श, कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, इन 5 से नहीं है संबंध, बंधन से संबंध है। किंतु बंधन अधिकार से प्रयोजन है, इस तरह उत्तर देना चाहिए। अब बंधन पर वे पूरे घटित करेंगे। उस बंधन नाम के अधिकार का उपक्रम 5 प्रकार का है: आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। कितना आश्चर्य, आचार्य को बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा। अभी तक के प्रकरण में ये 7वीं बार बराबर पूरा दोहराते आद्योपांत, ऐसा भी नहीं लिखते कि पूर्ववत लगा लेना, पूरा का पूरा सर्वांगी दोहराते हैं। ये अपने लिए एक प्रेरणा भी, करना क्या है और आपको, यदि अपने उपयोग को इसमें नहीं जमाएंगे, अपने समय को इसमें नहीं लगाएंगे, तो नियम से शुद्धोपयोग रूप तो होने वाले हो नहीं, तो विषय कैसा में जाओगे और क्या करोगे बोल। यानी शुद्धोपयोग दशा तो होने वाली नहीं, और यहाँ उपयोग लगाने के बस वही 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 यहाँ आगे गपशप में बैठ जाओगे, खाने पीने में लग जाओगे, नींद निकालने लगोगे, यानी कुछ ना कुछ इससे निकृष्ट काम ही करेंगे।
उस निकृष्ट काम से बचने का उपाय यदि शुद्धोपयोग रूप पर निमित्त नहीं हो पा रहे तो फिर यही अच्छा। एक कहावत चलती बुंदेलखंड में, बनिया खाली बैठा हो तो क्या, दुकान खोल के बैठा है तो ग्राहक नहीं आ रहे, क्या करे? तो दो उपाय, एक तो वो बगल की दुकान पे जाके बैठ जाए, गप्पे लगाए। तो बड़े बूढ़े कहते नहीं, ये नहीं करे तो क्या करे? अत्ते पर्वत वाले खाली मतलब क्या करोगे आगे, चाहे कुछ किया करो, पजामा उधेड़ कर ही सिया करो। तो इसमें ये कहावत चलती कि बनिया खाली बैठ के क्या करे? अत्ते पर्वत वाले जो वो बांट रखी है ना, मतलब किराने की दुकान मान लो, तो उनको ही तोलता है, उनके पैकेट बनाता रहे। तो एक तो फिजूल की गप्पों से बच जाएगा, तो दुकान खुली मिलेगी, दुकानदार बैठा होगा तो ग्राहक आएगा। और दुकान बंद करके चले गए तो, अथवा खुली हो दुकानदार कहीं दूसरी जगह जाके बैठ गया तो ग्राहक क्या करेगा? यहीं बैठोगे तो ग्राहक आने की संभावना बता रही हूँ, बता तो ये तो ये कि ग्राहक आने का अवसर। दूसरे हाथ सद जाता, ये अपन लोग जैसे ही वो तौले तो यानी मान लो 1 किलो मटर चाहिए, अब वो कहे बहन जी आप स्वयं तौल लो, तो 1 किलो बिठाने के लिए कितनी बार उतारना चढ़ाना पड़ेगा। और उन लोगों के इतने हाथ सधे रहे थे, पहली बार ही उन्होंने ऐसा किया। तो देखो बराबर 1 किलो। ये जो दूध वाले कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते, जयपुर में कई बार प्रसंग बने, वो पप्पू भटिया की यहाँ से, तो मान लो गाय ने कम दूध दिया तो वो दोह दी बाल्टी, उसने हमें दे दी, तो भैया तो कम निकलेगा। मैंने दोहा है, पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा बिल्कुल कम नहीं, भैया देखो, देखना क्या आप तो नाप, वो नाप तो बिल्कुल एक्यूरेट है। उनके हाथ को अंदाज लग जाता कि कितना सामान, अटपई पहुआ तौलने का ये लाभ निकलेगा, यानी आपका हाथ सध जाएगा। कि अपने बड़े बूढ़ों को होता था पहले घरों में, आजकल जैसे रसोई बनाते तो हर चीज को तौल तौल करके डालते, 1 किलो खवा में कितनी चीनी डालनी तो वो तौले नहीं, पहले उनने बस ऐसा ली, और ना मीठी होती ना कम फीकी होती, बिल्कुल बढ़िया स्वादिष्ट होती। तो तौल तौल के डालने वालों की वो बनाते बनाते टेस्टी चखते रहते और फिर भी गड़बड़ हो जाती। एक खाली बैठे अथवा पौधा तौलने का ये लाभ होता है, वो हाथ सध जाता, हाथ को अंदाज हो जाएगा। तो जैसे ही ग्राहक आएगा तत्काल आप उसको निपटा दोगे, वो नहीं तो तौलते रहो तो फिर दूसरे ग्राहक को तत्काल माल नहीं मिल पाएगा, तो वो आएगा नहीं फिर। ऐसे ही यहाँ कि अपने उपयोग को इन विषयों में दमाया, पापों से हटाए रहे। तो एक तो पंच परमेष्ठियों की शरण में अपन बैठे हैं, आचार्यों से बातें कर रहे हैं, सत्संग, यहाँ कोई विषय कषाय की बातें तो आएंगी नहीं, तो उससे अपन बच गए, व्यर्थ की विराधना से बच गए, आसाधना से बच गए। दूसरे यहाँ बार बार प्रेरणा भी मिलेगी, आत्माराधना करो, आत्माराधना करो, तो उस ओर अपना लक्ष्य जाएगा। तीसरे जब इनमें उपयोग लगाए रहे तो परिणामों में विशुद्धि रहेगी, उससे अनर्गल पाप कर्म का बंध नहीं होगा, कदाचित पापों में संक्रमण होगा और विशुद्धि बनी रहेगी, तो आगे बढ़ने का अवसर भी रहेगा। इसलिए इसमें लगे। तो जो इनने बताया कि और कुछ नहीं हो ना, ये तो था किराने के दुकान वाले के लिए, इन्होंने दर्जी कर लिया, तो क्या करूं और कुछ आई नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें जो पजामा सिलाना उसको पहले उठेड़ो,
यानी दुकान बंद करके मत जाना, अपनी दुकान छोड़ के अन्य के यहाँ भी बैठने मत जाना, बैठो यहीं, वो यही काम निकालो। तो वो उधेड़ करके सिलाई करने लगे ना, तो हाथों को जल्दी जल्दी सिलने की आदत बन जाएगी। तो जब कोई सिलाने आएगा तो फटाफट सिल दोगे। आचार्यों की कितनी दूरदृष्टि, कि कैसे भी करके लगना इसमें ही, या फिर आत्मा में रमो। तो आत्मा में रमणता भी इस पूर्वक हुई, यानी विशुद्धि पूर्वक शुद्धोपयोग होगा। इसलिए यहाँ से हटने के लिए अवसर नहीं, यहीं बैठे बैठे शुद्धोपयोग हो जाए, नहीं हो तो फिर इनमें भी उपयोग को लाना। तो फिर को पूरा बताए। यहाँ पर क्या कृति से प्रयोजन है, क्या वेदना से प्रयोजन, मतलब 24 के नाम ले लेकर के परीक्षा करना। इस तरह सब अधिकारों के विषय में परीक्षा करनी चाहिए। अब उत्तर देना, यहाँ पर ना तो कृति से प्रयोजन है, ना वेदना से ही प्रयोजन है। इस तरह सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु बंधन अधिकार से प्रयोजन है, इस तरह उत्तर देना चाहिए। ये जो शुरू में 2 चार्ट बनाए थे ना इन्होंने प्रस्तावना में, वो इन सब के आधार से ही। यहाँ देखिए प्रस्तावना में थे 2 चार्ट। अवतार के बाद ये 166 पेज पर 3 चार्ट, 2 नहीं 3, 64 पेज, फिर 65 पेज और फिर 66 पेज। अभी तक अपन 64 पेज वाला पूरा विषय देख चुके, 65 पेज वाला भी देख चुके। 65 पेज वाला भी पूरा नहीं देखा है। अभी अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ रुके हैं। ये जो था बंध सामित्व वाला, मैंने अभी चैन अपनी बंधक पर ही आए हैं, बंधन पर आए हैं अभी। इन्हें 64 पेज के ही बंधन, यहाँ पे रुके हैं अभी अपन। अच्छा, हाँ, प्रकृति के बाद बंधन। हाँ, तो अभी अपन यहाँ रुके हैं, अभी इतना और आएगा आगे। ये सभी पुस्तकों में चार्ट है अलग अलग। हाँ, ये अपना जीवठान वाला चल रहा है। जीवठान वाला चल रहा है अपना, आगे फिर बाकी अन्य मनोवैज्ञानिकता है। हाँ, अपन इसको चाहे तो और संक्षिप्त भी बना सकते हैं, क्योंकि इस विस्तार में थोड़ी सी कठिनाई जा रही है। तो सीधे 12 अंग, उनमें से आग्राही पूर्व, उनसे चैन लब्धि, उसके 20 पहाड़ों में से चौथा पहाड़ कर्म प्रकृति, उसके चौथे पहाड़ के 24 में से फिर बंधन 5वां, इस तरह से थी। ये जो चार्ट वाली पद्धति आज की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसके पुरोधा अपने आचार्य रहे। यानी जितने भी वैज्ञानिक लोग नकल कर रहे हैं वो सब अपने आचार्य। विडंबना है कि अपने को पता नहीं कि ये सब अपने आचार्यों की नकल है, अपन इन पर आकर्षित हो। देखो आजकल पढ़ाने की पद्धति कितनी सुव्यवस्थित, तो बना क्या बोलते हैं पीपीटी, कितने आकर देखो पीपीटी, ये बनाई ना उन्होंने पीपीटी। ये क्या है? पीपीटी तो है। मूल पुरोधा अपने आचार्य रहे हैं, बाकी तो सब उनकी नकल कर रहे हैं। यानी अब इसको अपन पूरा स्क्रीन पे बना तो बिल्कुल पूरी व्यवस्थित पीपीटी बनी, आचार्य ने बनाई पूरी। किंतु बंधन अधिकार से प्रयोजन है, इस तरह उत्तर
देना चाहिए। उस बंधन नाम के अधिकार का उपक्रम 5 प्रकार का है। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से आनुपूर्वी 3 प्रकार की है। उन तीनों में से पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर छठे अधिकार से, छठमाए बंध, पृथ्वी, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, 5 छठे अधिकार से। पश्चादानुपूर्वी से गिनने पर 19वें अधिकार से, उल्टे क्रम से गिनेंगे क्योंकि कुल भेद 24, तो ये पड़ेगा 19वां। और यथा तथानुपूर्वी से गिनने पर फिर संख्या नहीं बता पाएंगे, सीधा नाम, बंधन नाम के अधिकार से प्रयोजन है। यह बंधन नाम का अधिकार बंध का वर्णन करता है, इसलिए इसका बंधन यह है गौण नाम, सार्थक नाम, यानी यथा नाम तथा गुण। अवक्त, अवोक्त, प्रमाण। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनियोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्यात्मक प्रमाण, क्योंकि शब्द वाक्य आदि हमेशा संख्या, और अर्थ की अपेक्षा, ज्ञेयों की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। स्वयं समय का वर्णन करने वाला होने से इसमें स्वयं समय वक्तव्यता, यानी विवेचन अन्यत्र कहीं नहीं, इसलिए अन्य के खंडन आदि के लिए अवसर ही नहीं है, पूर्णतया अपने मत का ही प्रतिपादन। अब इस बंधन के भी 4 भेद, अब उस संबंधित चर्चा। इसके अर्थाधिकार 4 प्रकार के हैं। वे इस प्रकार: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। यहाँ पर क्या बंध से प्रयोजन है इत्यादि रूप से चारों अधिकारों के विषय में प्रचार करना चाहिए और फिर उत्तर देना चाहिए कि यहाँ पर बंध से प्रयोजन नहीं है, ना बंधनीय से प्रयोजन है, किंतु बंधक और बंध विधान, इनसे यहाँ प्रयोजन। बंधक बंध करने वाला, बंध विधान बंध के भेद प्रभेद, ये 2 विषय यहाँ आएंगे, बंध करने वाला और बंध के भेद प्रभेद। इन बंध आदि 4 अधिकारों में से बंधक इस अधिकार के 11 अनियोग द्वार, यानी 4 में से 2 लिए, बंधक और बंध विधान। सबसे पहले बंधक की चर्चा, उसके अंतर्गत 11 प्रकरण। अब उनमें से कौन सा लेना, इस पर पूरा का पूरा वह विषय आएगा। वे इस प्रकार है: एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम, एक जीव की अपेक्षा अंतरानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम, द्रव्य प्रमाण अनुगम, क्षेत्र अनुगम, स्पर्शन अनुगम, नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरानुगम, भागानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। ये 11 भेद, यानी इस बंधक, बंध नामक प्रकरण में 11 प्रकरण, उसका अनुसरण करके विषय का प्रतिपादन। अब इन 11 में से यहाँ कौन सा लेना, इस पर चर्चा। यहाँ पर क्या एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम से प्रयोजन है
इत्यादि रूप से 11 अनुयोग द्वारों के विषय में पृच्छा करनी चाहिए, पृच्छा प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर अब उत्तर देना, यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व अनुगम से प्रयोजन नहीं है इत्यादि रूप से सबका निषेध भी कर देना चाहिए, किंतु यहाँ 5वें द्रव्य प्रमाणानुगम से प्रयोजन है, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। यानी बंधक में से भी द्रव्य प्रमाणानुगम 11 भेद बताए थे, तो उनमें से 5वां, पहला एक जीव अपेक्षा स्वामित्व अनुगम, फिर एक जीव अपेक्षा कालानुगम, फिर एक जीव अपेक्षा अंतरानुगम, फिर नाना जीवों के अपेक्षा भंग विषयानुगम। इनको छोड़कर द्रव्य प्रमाणानुगम, यानी कर्मों में कितना द्रव्य होता है, किसका कितना, ये विषय आएगा। द्रव्य मतलब वो पुद्गल परमाणु। तो यहाँ पर 5 में द्रव्य प्रमाणानुगम से प्रयोजन है, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। इस जीवस्थान शास्त्र में जो द्रव्य प्रमाणानुगम नाम का अधिकार है, वह इस बंधक नाम के अधिकार के द्रव्य प्रमाणानुगम नाम के 5वें अधिकार से निकला है। यानी ये तो द्वादशांग के अंतर्गत था, इसका जो द्रव्य प्रमाणानुगम अधिकार, उसमें से इस जीवठान का द्रव्य प्रमाणानुगम विषय निकला। अब इसका दूसरा था बंध विधान, अब उसमें भी इसी तरह के प्रश्न। बंध विधान 4 प्रकार का है, वह इस प्रकार: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। यानी जो कर्म बंध रहे उनका स्वभाव, ज्ञानावरण ज्ञान के ढकने में कारण बनेगा, दर्शनावरण दर्शन के ढकने में कारण बनेगा, ये इनका स्वभाव, ये प्रकृति बंध। बंधा तो कितने समय तक बंधा रहेगा, उसकी काल मर्यादा, ये स्थिति बंध। जब उदय आएगा तो किस प्रकार का फल देगा, ये अनुभाग बंध, और उनमें कितने परमाणु होंगे, ये प्रदेश बंध। इस तरह से बंध के विधान, इन्हें भेद 4। उन 4 प्रकार के बंध में से मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध के भेद से प्रकृति बंध 2 प्रकार का, यानी ज्ञानावरण आदि 8 मूल प्रकृति बंध, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9 आदि उत्तर प्रकृति बंध। उनमें से मूल प्रकृति बंध का वर्णन स्थगित करके उत्तर प्रकृति बंध के भेदों का वर्णन करते हैं। मूल 8 की चर्चा नहीं करेंगे, उत्तर की ही आएगी। यहाँ वह उत्तर प्रकृति बंध 2 प्रकार का है। एक उत्तर प्रकृति बंध और अब्बोगार उत्तर प्रकृति बंध, यानी जिनके एक ही भेद, एक उत्तर प्रकृति बंध, और जो समूह रूप में, जैसे गति मूल में एक नहीं, अब उसके 4 भेद। फिर जाति, तो जाति एक, उसके 5 भेद। शरीर, तो शरीर एक, तो उसके 5 भेद। तो ये अब्बोगार, और एक जैसे बादर है, सूक्ष्म है, ये सब एक ये एक उत्तर है प्रकृति में। अब इनके भी फिर प्रभेद, उनमें से जो एक उत्तर प्रकृति बंध है, उसके 24 अनुयोग द्वार हैं। वे इस प्रकार हैं: समुत्कीर्तना,
सर्वबंध, नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध, अजघन्य बंध, साधी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध, अध्रुव बंध, बंध स्वामित्व विजय, बंध काल, बंधांतर, बंध सन्निकर्ष, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विजय, भागा भागानुगम, परिमाण अनुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। इन 24 अधिकारों में जो समुद्र कीर्तना नाम का अधिकार है, समुद्र कीर्तना, सम उत कीर्तना, सम्यक प्रकार से उत्कृष्ट रूप से उस विषय का कथन करने वाला अधिकार। तो जो समुद्र कीर्तना नाम का अधिकार है, उसमें से प्रकृति समुद्र कीर्तना, स्थान समुद्र कीर्तना और 3 महादंडक निकले हैं। प्रकृति बंध वाला स्थान में, जैसे 11 वर्ण में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, ये तो सब 10 वर्ण में अंतर पड़ रहा। जैसे 5 निद्रा, देवों की निद्रा में, नायकों की निद्रा में, वहां अंतर पड़ रहा है। के कितने इस अपेक्षा से स्थान के। तो फिर 3 महादंडक, इनमें प्रश्न खड़ा करेंगे, कौन सी कर्म प्रकृतियां ऐसी कि बंद होता है ऊपर के गुण स्थानों में, उदय आता नीचे के में। जैसे आहारक शरीर बंद होता 7वें गुण स्थान में, उदय आता 6वें में। कुछ ऐसी प्रकृतियां कि बंद होता नीचे, उदय आता आगे। जैसे तीर्थंकर प्रकृति कि बंद होगा 4थे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें के 6वें भाग तक उसकी निष्ठापना, उदय आएगा 13वें में। कुछ ऐसी प्रकृतियां कि जिस गुण स्थान में बंद उसी में उदय, जैसे मिथ्यात्ववादी। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रश्न खड़े करेंगे। कुछ ऐसे भी कि अपने उदय में ही उनका बंध, उन्हें कहेंगे स्वोदयी प्रकृतियां। कुछ ऐसी दूसरे के उदय में उनका बंध, तो वे परोदयी प्रकृतियां। कुछ ऐसी कि अपने उदय में भी बंध और पर के उदय में भी बंध, तो वे उभयोदयी प्रकृतियां। इस तरह के प्रश्न महादंडक में उठाएंगे। ये भी बहुत रोचक प्रकरण, यानी किस किस तरह के कर्म कहाँ कहाँ कैसे बनते, यानी जीव के परिणाम कहाँ कहाँ तक कैसे चलते रहते बनते। मतलब कर्म तो थर्मामीटर जैसा, तो वो थोड़ी भी बुखार पैदा कर रहा, वो तो बता रहा। तो अपने परिणाम कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक चलते रहते, इसको बताने वाले हैं ये। तो ये प्रकृति समुद्र कीर्तना, स्थान समुद्र कीर्तना और 3 महादंडक निकले हैं। और 23 में भावानुगम से भावानुगम निकला, यानी भाव भी बताएंगे, औदिकादि भाव, तो किस गुण स्थान में कितने। सामान्य से तो 5 भाव, उनके फिर 53 भेद हो जाते। औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के 18, औदिक के 21 और पारिणामिक के 3, इस तरह 53। अब उन 53 को फिर गुण स्थान में घटित, किस में कितने, ये सारा विषय भावानुगम। जो अभोगाड़ प्रकृति बंध है, वह है 2 प्रकार का है। भुजगार, जो ब्रज हो गया ना, ग्रामी,
उसकी मात्रा। ये भुजगा, हाँ भुजगा, क्या है नहीं भुज, ये कहीं तो है कौन गया दूसरी पंक्ति में बोल रही ना, पहली में। हाँ पहली में ब्रज है, दूसरी में भुज। तो ये भुजगार बंध और प्रकृति स्थान बंध। भुजगार बंध यानी जिनमें परिवर्तन चलता रहता, भुजा के समान अथवा भुजग यानी सांप के समान, मतलब लहराता हुआ। जैसे भुजा एक सा मोटा नहीं रहता, यहाँ पतला फिर यहाँ मोटा, फिर यहाँ पतला हो जाता, फिर यहाँ मोटा, अथवा फिर सांप की चाल लहराती हुई, उसके जैसा बंध। और प्रकृति स्थान बंध यानी कितनी कर्म प्रकृतियां किस गुण स्थान में बंधती, मार्गना में भी कहाँ कहाँ, ये सारा वर्णन। उनमें से भुजगार बंध के 8 अनुयोग द्वारों के वर्णन को स्थगित करके प्रकृति स्थान बंध में जो 8 अनुयोग द्वार हैं उनका वर्णन करते हैं। यानी यहाँ भुजगार बंध की भी चर्चा नहीं करेंगे, प्रकृति स्थान बंध की चर्चा। अब उनके 8 अनुयोग द्वार बता रहे हैं। वे इस प्रकार हैं: सतप्ररूपण, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। जो अपने तत्वासुत का सूत्र है, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्व। बस वहां संख्या, यहाँ संख्या के स्थान पर द्रव्य प्रमाण, द्रव्यों की उस कर्म में जो कर्म परमाणु उनकी संख्या, वहां सीधा संख्या शब्द सरल पर ये वाले ही 8। इन अल्प बहुत, ग्यारह अधिकार है। मैंने ये तो थी चर्चा बंध विधान की। पहले कहा था कि बंधक और बंध विधान, इन दो की चर्चा यहाँ कर दी। तो बंध विधान में इतना हो गया और बंधक के 11 अधिकार। उनमें के द्रव्य प्रमाणानुगम में से निकला हुआ द्रव्य प्रमाणानुगम तथा एक उत्तर प्रकृति बंध के जो 24 अधिकार हैं, उनमें से 23 में भावानुगम में से निकला हुआ भाव प्रमाणानुगम। इस तरह इन सबको एक जगह मिला देने पर जीव स्थान के एक उत्तर का छोड़ा अब गाड़ के नीचे। और ये नाम जो आपने बंधक अधिकार को यही देने के समुद्र ये जो 5 कहे थे, 3 दंडक और प्रकृति और स्थिति समुद्र ना, और फिर भाव ये है पूरे प्रकरण की पीपीटी।
अब ये बंध विधान जो अभी अपन पढ़ रहे थे उसका ये 66वीं पेज पर मूल उत्तर कहाँ? पहले अपन ने 64 का देखा था, अभी आज जो पढ़ा वो 65 का हो गया। तो बंध विधान 66वीं का पूरी पीपीटी बनी बनाई, इतना सुव्यवस्थित लेखन। हाँ। ये 6 और बंध का अधिकार के 11 अधिकार हैं। उनमें के द्रव्य प्रमाणानुगम में से निकला हुआ द्रव्य प्रमाणानुगम तथा एकोत्तर प्रकृति बंध के जो 24 अधिकार हैं, उनमें के 23 में भावानुगम में से निकला हुआ भाव प्रमाणानुगम। इस तरह इन सब को एक जगह मिला देने पर जीवस्थान के 8 अनुयोग द्वारा हो जाते हैं। तत्वा सूत्र में भी प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशात तद्विधिया, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश यही क्रम। कहीं में जो खास करके पद वाली चर्चा, पद में चूंकि शब्दों की गठन की मुख्यता होती अथवा फिर बंध के कारणों की मुख्यता से, तो चूंकि प्रकृति और प्रदेश बंध में योग निमित्त बनता है और स्थिति और अनुभाग बंध में मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद का शाय निमित्त बनता। उस अपेक्षा से प्रकृति प्रदेश को एक और स्थिति अनुभाग को एक और ले लेते हैं। बंध के कारण उसकी मुख्यता से वो वाला क्रम इसमें तो कोई दोष नहीं। ये तो अपेक्षा बदल गई। इन्हें जब हमें कारणों की मीमांसा करनी होगी, तो चूंकि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का एक कारण योग, तो उन दोनों को एक साथ रख देंगे और स्थिति बंध और अनुभाग बंध के कषाय मतलब मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय ये कारण, तो इनको एक और रख लेंगे। इस तरह से कारण बताने में सुविधा रहेगी, तो वो क्रम। बाकी सामान्यतया प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इसका कारण कि स्वभाव ही ना हो तो उस बंध का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होता। इन्हें किस तरह का ये कार्य करेगा ये कुछ निर्णित हो तो उस बंधन का औचित्य। इसके बाद फिर काल मर्यादा, कोई कहे ना आपको यहीं बैठे रहना है, तत्काल प्रश्न क्या खड़ा होगा, कब तक? बाकी बातें बाद में, जो हमें आप बांध रहे हो यहीं बैठे रहना, तो सबसे पहला प्रश्न वो तो बाद में, पहले तो कब तक। इन्हें आप मनोविज्ञान का देखो, इन्हें कुछ भी बाउंडेशन लगाओ तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होगा कब तक। किसी भी क्षेत्र का प्रतिबंध लगाओ कब तक। प्रकृति वो प्रतिबंध था, कब तक? स्थिति बंध। अब फिर इसके बाद अनुभाग बंध, कब तक के साथ ही किस प्रकार से, नहीं बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा, आप आसन बदल नहीं सकते। तो ये और अधिक जिज्ञासा वाला कि ठीक है 1 घंटे तक बैठना, पर कैसे? जहां तो बदल सकेंगे ना। और फिर इसके बाद प्रदेश के उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका कोई खास महत्व नहीं। पता प्रदेश में सबसे अधिक प्रदेश हैं वेदनीकरण, उससे कम मोहिनीकरण के,
यानी जो सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने कर्म परमाणु प्रति समय बनते, बंधने के बाद वे 8 कर्मों में बंटते हैं, उनमें बंटवारा होगा और फिर उनकी उत्तर प्रकृतियों में भी बंटवारा होगा। तो सबसे पहले तो मूल में बंटवारा, बिल्कुल जैसे लौकिक पद्धति होती ना, यानी मान लो आपके घर में बंटवारा हो तो पहले तो भाइयों भाइयों में, फिर इसके बाद उनकी संतान में, यानी मूल में ही भाइयों भाइयों में बंटवारा ना हो तो उनकी संतानों में बंटवारे का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसे ही यहाँ तो पहले मूल प्रकृति में बंटवारा और फिर उनका उत्तर प्रकृति में। तो मूल प्रकृतियों में जो बंटवारा होता उसमें सबसे अधिक हिस्सा मिलता वेदनी कर्म को, उससे कम मोहिनी को, उससे कम और तीनों को समान ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को, और इनसे कम और दोनों को समान नाम और गोत्र को, और सबसे कम हिस्सा है आयु का। तो बंटवारे में तो ये सब, अब इससे फर्क क्या पड़ना, इन्हें आयु को सबसे कम मिला तो उससे कोई वो कमजोर हो जाएगा, और वेदनी को सबसे अधिक मिला तो कोई मजबूत हो जाएगा। बोल में तो बस स्वभाव, वेदनी के संदर्भ में घूमट शादी में लिया कि चूंकि उसका खर्च अधिक है, पर वो तर्क कोई ज्यादा नहीं जचता। खर्च अधिक मतलब उसे 14वें गुणस्थान तक उदय में रहना, तो नाम गोत्र भी तो 14वें गुणस्थान तक है, आयु भी तो 14वें तक है। यानी वो जो तर्क दिया वो कोई सटीक तर्क है ऐसा नहीं कि उसका खर्च अधिक। चारों ही आघाती कर्म 14वें तक, तो चारों का ही एक सा खर्च, पर उन्हें दिया कि चूंकि खर्च अधिक है इसलिए, पर वो तर्क कोई सटीक तर्क नहीं है, क्योंकि चारों ही आघाती कर्मों का उदय 14वें गुणस्थान तक, यानी चारों का एक सा खर्च चल रहा, तो अकेला वेदनी का खर्च अधिक कहाँ, तो बस वो वस्तु स्वभाव। हाँ, ये बंटवारा होगा और उसमें किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो भी प्रकृति में, आप उसमें बांट नहीं सकते कि नहीं मांस को इतना और रक्त को इतना और हड्डी को इतना, वो उनकी ऑटोमेटिक प्रक्रिया, जिसको जितना काम चले। ये तो मूल तो ये कि जो भोजन किया इसके बाद किसको कितना हिस्सा देना ये आपके हाथ में नहीं है। आठ कर्म जो बंदे तो अपने हाथ में, तो ज्यादा हो जाए तो वो बीमारी, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था, पूर्ण शुभ व्यवस्थित। ये सब भी कर्म व्यवस्था अपन पढ़े हो चिंतन करें तो कितना स्वतंत्र स्वाधीन कर्म, किसको कितना हिस्सा मिलना, उत्तर प्रकृतियों के विभाजन में तो और अधिक है, यानी किन्हीं में उत्तर प्रकृतियों में पहले से आगे को अधिक अधिक, किन्हीं में उल्टा, पहले वाले को ज्यादा आगे वाले को कम, तो स्वभाव, यानी कोई तर्क उसमें नहीं चलेगा। सीमेंट का काम है, कितने दिन तक शरीर में रहना है उतने दिन तक रखेगा आयु पर, क्योंकि बाकी कर तो आगे भी चले जाएंगे। बहुत स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम व्यवस्था, कर्म के आने में तो अपना योग निमित्त बना था, इसके बाद स्थिति आदि में भी, पर प्रदेश बंध में, इनके विभाजन में कुछ नहीं।
वो उनकी अपनी योग्यता, यानी मूल प्रकृतियों में किसको कितना मिलना, तो उनकी अपनी योग्यता। अपने कोई भी परिणाम ऐसे नहीं कि जिससे मोहिनी को ज्यादा हिस्सा दिलवा देवे और भेदनी को कम कर दे, वो उनकी अपनी व्यवस्था, यानी अपने कोई भी परिणाम उनके विभाजन में निमित्त नहीं बनेंगे। वैसे तो सभी की निमित्तता ऐसे ही, यानी एक ही अपना परिणाम, उससे 8 कर्मों का स्थिति बंध अलग अलग हो रहा। तो आगे कौन कौन से कर्म हो जाते, जैसे आयु पूरी हुई तो आयु तो वो हटेगी, बाकी सातों तो जा रहे, वही मतलब जितने यहाँ ठहर गए उतने गए, और बाकी जो शेष तो वो अगले भाव में भी चले जाएंगे, वहां उनका फल मिलेगा। यानी अपनी निमित्तता बस इतनी ही कि वे आए, यानी योग की निमित्तता, और फिर वे स्थिति और अनुभाग रूप में ठहर गए। बाकी बंटवारे में अपनी निमित्तता भी नहीं। ज्ञान तो ज्ञान में, ज्ञानावरण में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, प्रदेश नहीं। ने ज्ञान का विरोध किया तो ज्ञानावरण में अनुभाग ज्यादा पड़ जाएगा। कदाचित स्थिति भी, वैसे कदाचित स्थिति इसलिए कि स्थिति का अंतर मात्र मिथ्यात्व दशा में होना, सम्यक तो होते साथ ही सब कर्मों की स्थिति अंतःकोड़ा को ही साकार हो जाएगी। अब जो अंतर पड़ेगा वो अनुभाग में, इसलिए स्थिति का भी मुख्य नहीं, मूल अनुभाग। प्रदेशों का तो बिल्कुल ही नहीं, यानी एक मिथ्या दृष्टि को भी वेदनी कर्म में ही सबसे अधिक प्रदेश मिल रहे हैं, और सम्यक दृष्टि को 10वें गुणस्थान तक। इसके बाद 11वें तो एक ही बन रहा है, नहीं एक अकेला बन रहा, अकेला वेदनी, तो पूरा हिस्सा उसको ही, पर 10वें तक और भी बन रहे हैं तो ही हिस्सा वेदनी को ही अधिक मिले। सम्यक की मिथ्या से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, संयम की असंयम इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना प्रदेश बनने में, बाकी में फर्क पड़ेगा। कितनी है स्वतंत्र स्वाभाविक व्यवस्था, अपने कर्तृत्व को चुनौती देने वाला प्रकरण। करना चाहते ना, करके बताओ, प्रदेशों के बंटवारे को करके बताओ, ताकत हो तो वेदनी से ज्यादा छीन करके मोहिनी को ज्यादा दे दो। क्यों? क्योंकि मोहिनी ज्यादा परेशान करता, उसको ज्यादा चाहिए, आयु को ज्यादा दे दो, तो बंटवारे की व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित शुभ व्यवस्था, उसमें अपना कुछ योगदान नहीं। निमित्तता की भी कितनी विचित्रता, अपने एक समयवर्ती परिणाम की निमित्तता में 8 कर्मों की स्थिति अलग अलग, अनुभाग अलग अलग, प्रदेश आदि तो स्वतंत्र ही। शंका, प्रकृति स्थान बंध में जो 6 अनुयोग द्वार कहे गए हैं वे प्रकृति स्थान बंध संबंधी कहे गए। यानी यहाँ 2 कम कर लिए थे, द्रव्य प्रमाणानुगम, भावानुगम 6 रखे थे, ये प्रकृति स्थान बंध संबंधी। किंतु जीवस्थान के जो सत्य रूपना आदि 6 अनुयोग द्वार हैं वे 14 गुण स्थान संबंधी कहे गए हैं। ऐसी हालत में प्रकृति स्थान बंध संबंधी
6 अनियोगित द्वारों में से जीव स्थान संबंधी 6 अनियोगित द्वारों का अवतार कैसे हो सकता है? प्रकृति बंध स्थान वाले ये 6, यानी द्रव्य प्रमाणानुगम नहीं और भावानुगम नहीं, तो ये 6 जीव स्थान के सत्प्रूपणा आदि ये 6। अब उनका विस्तार फिर 14 गुण स्थान पर, तो उसको लेकर के प्रश्न कि फिर प्रकृति स्थान बंध संबंधी 6 अनियोग द्वारों से जीव स्थान संबंधी, जीव स्थान गुण स्थान जीव के परिणाम, उन संबंधित 6 अनियोग द्वार कैसे निकलेंगे, उनका अवतार कैसे हो सकता है? अवतार शब्द एक तो विषय की महिमा बताने हेतु, समय सार टीका में भी अवतार, अथ सूत्र अवतार, यहाँ भी हर प्रकरण में भी अवतार शब्द का प्रयोग करना। 2 अर्थ हो सकते, एक तो उसकी महिमा बताने के लिए, क्योंकि जैसा वैष्णव संस्कृति में प्रसिद्ध कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता, दुष्ट सज्जनों को सताने लगते, तब तब भगवान अवतरित होते, यानी बुरे कामों का नाश करने के लिए और अच्छे कामों की परंपरा बढ़ाने के लिए। ये जो जीनागम है ये भी बुरे कामों से बचा था, अच्छे कामों में प्रवृत्ति करा था, इसलिए अवतार। दूसरा आओ समन्तात तान, यानी लाना विषय को, यानी तीर्थंकरों की परंपरा से क्रमशः जो चला आ रहा है उसको यहाँ लिपिबद्ध किया जा रहा है, वो भी अवतार, यानी अवतरण पूर्व परंपरा से बराबर संबंधित, मन गणंत कुछ भी नहीं, कपोल कल्पित कुछ भी नहीं, तीर्थंकर भगवान की परंपरा से आया हुआ है सब कुछ, इसलिए भी अवतार। अवतार यानी अनादि का तो परंपरा से, अब उस परंपरा से जुड़ करके हम तक जो आया, यानी आचार्य से कह रहे हम तक जो आया, हमने उसे लिपिबद्ध की। मूल में चूंकि तीर्थंकर अनादि से, परंपरा अनादि से, पर जो हम लिख रहे हैं वह उनकी परंपरा का, यानी हम छदमस्तों का कपोल कल्पित कुछ भी नहीं, सर्वज्ञ की वाणी है, उनकी परंपरा से हमें जो मिला हमने उसको लिपिबद्ध किया, इसलिए समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्यादृष्टि जीव है। मिथ्यादृष्टि जीव इतने क्षेत्र में इस प्रकृति स्थान के बंधक होते हैं, इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्यादृष्टि जीवों ने इतना क्षेत्र स्पर्श किया, इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्यादृष्टि जीव उस मिथ्यात्व गुण स्थान को नहीं छोड़ते हुए जघन्य की अपेक्षा इतने काल तक और उत्कृष्ट की अपेक्षा इतने काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हैं। इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्यादृष्टि जीवों का जघन्य अंतरकाल इतना और उत्कृष्ट अंतरकाल इतना होता है। इसी तरह शेष गुण स्थानों का कथन करके फिर उनका अल्प बहुत कहा गया, इसलिए उस प्रकृति स्थान में कहे गए 6 अनियोग द्वारों के साथ जीव स्थान में कहे गए 6 अनियोग द्वारों का एकत्व अर्थात समानता
विरोध को प्राप्त नहीं होती। क्या प्रश्न किया था, क्या उत्तर दिया? ये प्रश्न पता क्या किया? किसी को बुखार था, ख्याल में नहीं आ रहा था, थर्मामीटर लगाया, उसमें 102 डिग्री पार चल गया। तो आपने कहा था 102 डिग्री बुखार। तो प्रश्नकर्ता ये पूछ रहा कि 102 डिग्री पारा तो थर्मामीटर का चला, तो थर्मामीटर में 102 डिग्री होगा, उस व्यक्ति को 102 डिग्री बुखार ही आप कैसे कह रहे हैं? तो उत्तर क्या देंगे? थर्मामीटर तो बताने वाला होता, वो अपने आप पारा नहीं चढ़ा था, तो हमने उसे लगाया था ना, इससे वो 102 डिग्री पारा चढ़ा। इसका मतलब उसे 102 डिग्री बुखार। बस ऐसा प्रश्न यहाँ कि आपने प्रकृति स्थान के 6 अनियोग द्वार कहे। प्रकृति स्थान कर्म प्रकृति, और जीव स्थान के 6 अनियोग द्वार कह रहे। जीव स्थान मतलब गुण स्थान, जीव के परिणाम, इनके भी 6 अनियोग द्वार। तो प्रकृति स्थान के 6 अनियोग द्वार जीव स्थान के 6 अनियोग द्वार कैसे हो सकते, कैसे घटित होंगे? उत्तर ये दे रहे कि चूंकि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो प्रकृति बंध का विवेचन गुणस्थान के अनुसार ही होगा ना, तो गुणस्थान जीव के परिणामों के अनुसार बनने हैं। तो जैसे जैसे यहाँ परिणामों में हीनादिकता होगी, उसके अनुसार गुणस्थानों में हीनादिकता होगी। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए प्रकृति स्थान बंध और जीव स्थान, इनकी रूपना में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ना। चाहे कर्म की ओर से देख लो, तो चाहे जीव के परिणामों की ओर से देख लो। अपन ऐसा लेवल, अपन ने कहा ये अविरत सम्यक दृष्टि, तो चाहे कर्म की ओर से देख लो कि इसके मिथ्यात्व, अनंतानुबंधित चौकड़ी, इन कर्मों का अभाव होगा। तो चाहे जीव के परिणामों की ओर से देख लो कि इसने अपने शाश्वत भगवान आत्मा को अपना रूप से स्वीकार करके आंशिक स्थिरता की। अंतर कहाँ पर? जो कर्म थर्मामीटर के स्थान पर, तो यहाँ इसका अपना परिणाम। तो दोनों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस कारण जीव स्थान की ओर से चर्चा और प्रकृति बंध की ओर से चर्चा, ये कहीं भी विरोध को प्राप्त नहीं होती। वही जो अपन एक दिन लिया था, यहाँ तो दोनों को लेकर के कुछ दिखाई कर्मों का घटाया है, इस प्रकृति के कारण से ये बंद हुआ है, और एक अपने स्वभाव के अपेक्षा से बात करें तो जो सुनने वाला है तो कर्मों को हटाने के लिए प्रयास करने लग जाएगा, तो स्वभाव को नहीं देखेगा, इसलिए ये अंतर बढ़ जाता है। नहीं भाई, यहाँ वो चर्चा नहीं, ठीक है, यहाँ तो चर्चा ही है कि आप प्रकृति स्थान बंध के भी 6 अनियोग द्वार कह रहे हैं, और जीव स्थान के भी 6 अनियोग द्वार, ये घटित कैसे होंगे? जीव स्थान तो 14, घटित कैसे होंगे? तो ये बताया कि दोनों, देखो ऐसा नहीं पर थर्मामीटर इतना सा है, और जिसको लगा रहे वो 5 फुट, 5.25 फुट, जितना जो भी है, इतना बड़ा। अब कोई पूछे इतना सा थर्मामीटर, इतने बड़े का बुखार कैसे बता देगा? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बता देगा, और बिल्कुल सही। ऐसे ही यहाँ प्रकृति बंध स्थान के 6 अनियोग द्वारा आप कह रहे, जीव स्थान यानी गुण स्थान के 6 अनियोग द्वार, जबकि गुण स्थान तो 14 है। तो फिर दिक्कत क्या है? हर गुण स्थान के अलग अलग घटाना, और कर्म प्रकृति और जीव के परिणाम, इनका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस कारण चाहे गुण स्थान की ओर से बात करें, चाहे कर्म प्रकृति की ओर से बात करें, कहीं कोई विरोध नहीं है।
निष्कर्ष दोनों का एक निकलेगा। वो जो अपन ने एक बार पहले चर्चा की थी, चावल आधा कच्चा नहीं आधा पका, फर्क क्या पड़ना है? जो आधा कच्चा वही आधा पका है, और जो आधा पका वही आधा कच्चा। कि नहीं, आप तो आधा कच्चा कह रहे हैं, इसका अर्थ हम आधा पका कैसे निकालें? कि आधा कच्चा कहा ना, उसमें से निकाला। कि नहीं, आप तो आधा पका कह रहे, तो आधा कच्चा अर्थ कैसे निकालें? कि आधा पका कहा ना, उसमें से निकाला। यहाँ तो बस इतनी सी बात, यानी परस्पर का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसको स्वीकार करते हुए ये भी प्रतिपादन। विशेषार्थ प्रकृति स्थान बंध में सत आदि 6 अनुयोगों का प्रकृति स्थान की अपेक्षा कथन है, और जीव स्थान में प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों की अपेक्षा सत आदि 6 अनुयोगों का कथन है। इसलिए प्रकृति स्थान के 6 अनुयोगों में से जीव स्थान के 6 अनुयोगों की उत्पत्ति विरोध को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि एक ही थर्मामीटर से 2 व्यक्तियों का बुखार नाप लिया, नाप सकते कि नहीं? और एक को था 102, एक को था 104, तो ऐसा कैसे हो सकता? वही थर्मामीटर वही है, व्यक्ति तो अलग अलग है ना। ऐसे ही प्रकृति बंधे एक और उनके सतादि नापने के तरीके एक, पर गुणस्थान अलग अलग, तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले गुणस्थान के सतादि अलग, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पहले पर जैसे घटित किए मिथ्या दृष्टि है, सत पर कितने क्षेत्र को स्पर्श कर रहा, पूरे लोकाकाश में रह रहा, ये स्पर्श कितनी प्रकृतियों का बंधक, तो मिथ्यात्व दशा में मिथ्यात्व परिणाम से 16 का, तो वो 16 फिर नहीं छोड़े तो जघन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट अभव की अपेक्षा लें तो अनादि अनंत, ये अंतरकाल के जघन्य में तो अंतर्मुहूर्त कि अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दृष्टि था, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर अंतर्मुहूर्त में सम्यक दृष्टि, और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल। इस तरह जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में घटित किए, ऐसे शेष 13 में भी घटित कर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी सत्य आदि तो पदार्थों को जानने के साधन, किसी को भी जानो उससे क्या फर्क पड़ना, तो प्रकृतियों को जानो तो भी चलेगा, और गुणस्थानों को जानो तो भी चलेगा, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब आगे 130 पेज। प्रकृति स्थान अधिकार में कहे गए द्रव्यानुयोग का क्यों नहीं किया? ये द्रव्यानुयोग संख्या मतलब जो सूत्र था ना, सत द्रव्य क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अनुभाव अल्पभाव, तो कहा था कि द्रव्य प्रमाण और भाव इन 2 को गुण करना, 6 को लेना। इनमें से प्रश्न खड़ा किया कि द्रव्य प्रमाण को आप गुण क्यों कर रहे? द्रव्य मतलब संख्या, तो उसे क्यों गुण किया? यानी द्रव्यानुयोग मतलब उस संबंधी संख्या। इस प्रकरण में वो वाला अनुयोग वाला द्रव्यानुयोग नहीं लेना है, यानी यहाँ जैसे प्रकृति वाला, तो प्रकृति
ना हम कर लेना तो चार में रहता। हाँ करो तो इतने से बैठे हम बोले आवाज 3 बजे देंगे અને બટન તમે દબાવી દો ને હવે આવાજ પૂરી દેખો की आवाज अनम्यूट। तो प्रश्न ये उठा रहे हैं 8 के माध्यम से चर्चा की, तो द्रव्य प्रमाणानुगम को आप क्यों नहीं ले रहे, संख्या को क्यों नहीं ले रहे? प्रकृति स्थान अधिकार में कही गई द्रव्यानुयोग का भी ग्रहण इस जीव स्थान में क्यों नहीं किया? यहाँ द्रव्यानुयोग मतलब उनकी संख्या, द्रव्यानुयोग मतलब वो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ये नहीं, उनकी संख्या जीव स्थान में क्यों नहीं ली? अर्थात प्रकृति स्थान अधिकार के 7 आदि 6 अनुयोगों में से जिस प्रकार जीव स्थान के 7 आदि 6 अनुयोग नाभिक की मात्रा अनुयोग द्वारों की उत्पत्ति बतलाई है, उसी प्रकार प्रकृति स्थान अधिकार के द्रव्यानुयोग में से जीव स्थान के द्रव्यानुयोग की उत्पत्ति का कथन क्यों नहीं किया गया है? यानी उनकी भी संख्या बता देते कि प्रकृति की संख्या और यहाँ जीवों की संख्या। इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्थान के द्रव्यानुयोग अधिकार में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों की अपेक्षा के बिना इस बंध स्थान के बंधक जीव इतने हैं, ऐसा केवल सामान्य रूप से कथन किया गया है। और बंधक अधिकार के द्रव्यानुयोग प्रकरण में इस प्रकृति स्थान के बंधक मिथ्या दृष्टि जीवित में है, साधारण सम्यक दृष्टि जीवित में है, ऐसा विशेष रूप से कथन किया गया है। इसलिए बंधक अधिकार में कहे गए द्रव्यानुयोग का ग्रहण इस जीव स्थान में नहीं किया है। का ग्रहण इस जीव स्थान में किया है, अर्थात बंधक अधिकार के द्रव्यानुयोग प्रकरण से जीव स्थान का द्रव्य प्रमाणानुगम प्रकरण निकला है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब प्रकृति स्थान का द्रव्यानुगम बताएंगे, मान लो अपन ज्ञानावरण को उदाहरण ले लें, तो ज्ञानावरण के 5 भेद और उसका बंध 10वें गुण स्थान तक, ये चर्चा करेंगे। अब जब जीव को लेंगे, यानी जीव स्थान पे घटित करेंगे, तो पहले गुण स्थान वर्ती ज्ञानावरण के बंधक इतने जीव मतलब अनंत जीव, दूसरे गुण स्थान वर्ती इतने, तीसरे वर्ती इतने, तो ये अंतर पड़ जाएगा। यानी प्रकृति में तो ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृति और बंध उसका होना है 10वें गुण स्थान। एक सामान्य कथन हो गया कि प्रकृति भेद 5 और बंध होगा 10वें गुण स्थान। जब जीव स्थान को लेंगे तो हर एक गुण स्थान अलग अलग आएगा, तो उसमें जीवों की संख्या बदल जाएगी। पहले गुण स्थान में अनंत जीव, दूसरे में असंख्यात, ऐसे होते होते 5वें तक असंख्यात, फिर 6वें से संख्यात, आगे और कम 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 होते जाएंगे, तो ये अंतर पड़ जाना है। इसलिए प्रकृति स्थान से जीव स्थान के द्रव्यानुयोग को नहीं लिया। खास करके इस प्रकरण में द्रव्यानुयोग के अर्थ पर ध्यान रखना।
नहीं तो वो द्रव्यानुग मतलब समय सार आदि को यहाँ द्रव्यानुग मतलब संख्या। ये कितनी अपेक्षा है, द्रव्यानुग यानी संख्या। जीवस्थान तो गुणस्थान का, जीवस्थान नाम तो समय सार में है, गोमट सार में है, वो तो समस्या नहीं। पर ये द्रव्यानुग, द्रव्यानुग यानी संख्या। कल पुद्गल आया था, जीव का नाम पुद्गल। कितनी कितनी अपेक्षाएं, पता, जीव का नाम पुद्गल। भाभी जी, और क्यों? जैसे पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला है ना, तो जीव भी तो ऐसे ही कर रहा। जन्मे थे इतने से थे, अब होते होते इतने हो, पूर्ण हो गए, जीव नहीं फैला। फिर और फिर बुढ़ापे में सुकुड़ने भी लगता, तो जीव नहीं सुकड़ा, पूर्ण गलन हुआ ना, तो कहते पुद्गल। कल आया था इसमें। कितनी अपेक्षाएं हैं, तो नहीं समझे तो कदम कदम पर झगड़े होंगे। जीव, जीव को पुद्गल कह रहे, तो यहाँ ये द्रव्यानुग, अपने को तो द्रव्यानुग वो ग्रंथ दिखते, यहाँ द्रव्यानुग यानी संख्या। इसीलिए ये जिनागम के अध्ययन में बहुत गंभीरता चाहिए। यानी किसी शब्द का एक अर्थ पकड़कर यदि बैठ जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी पुद्गल मतलब पुष्पस्थ गंध बढ़ने वाला, फिर क्या होगा यार? यहाँ जो गाथा आई थी उसका क्या होगा फिर? द्रव्यानुग जिसमें जीव अजीव आदि तत्वों का वर्णन हो, तो फिर इस द्रव्यानुग का क्या होगा? संख्या वाचक। इस तरह से चूंकि गुणस्थान के हिसाब से संख्या में अंतर पड़ जाना है, इसलिए प्रकृति स्थान में से नहीं निकाला इसको, बंधाधिकार के, बंधक अधिकार के द्रव्यानुगम प्रकरण से ही जीव स्थान का द्रव्य प्रमाणानुगम प्रकरण निकला। पुनः शंका, अयोगी गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है, इसलिए उनकी द्रव्य प्रमाणानुगम में द्रव्य संख्या कैसे कही जाएगी? यानी आप कर्म प्रकृतियों की संख्या के आधार से कह रहे हैं ना, 13वें तक तो योग है, ये 13वें तक वेदनी कर्म का बंध चल रहा, 14वें में तो योग भी नहीं, यानी कर्म बंध का कोई भी कारण नहीं रहा, तो 14वें में बंध बिल्कुल नहीं। फिर उनको गुणस्थानों में कैसे गिनेंगे आप? उनकी संख्या आप कैसे बताएंगे? इस शंका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भूतपूर्व न्याय का आश्रय लेकर अयोगी गुणस्थान की द्रव्य संख्या का कथन संभव है। अर्थात जो जीव पहले मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में प्रकृति स्थानों के बंधक थे, वे ही अयोगी थे। इस प्रकार अयोगी गुणस्थान की द्रव्य संख्या का प्रतिपादन किया जा सकता है, अथवा जीव के सत्वरूप प्रकृति बंध का आश्रय लेकर अयोगी गुणस्थान की द्रव्य संख्या का प्रयोजन किया गया। दो तरह से उत्तर दिया। ने प्रश्न क्या किया था कि आप कह रहे प्रकृति बंध के स्थान के आधार से गुणस्थानों के अनुसार हम जीव का द्रव्य प्रमाणानुगम बताएंगे, जीव की संख्या बताएंगे, तो 13वें तक तो बन जाएगी बात, क्योंकि वहां प्रकृति बंध चल रहा है। 14वें में तो प्रकृति बंध है नहीं, कि बंध का कोई कारण नहीं रहा। 13वें तक ही योग है, योग से बंद हो रहा एक एक समय बढ़ती, पर हो रहा है, कर्म आ रहे जा रहे, क्रियापदास्त्र हो रहा। 14वें में तो वो भी नहीं रहा, तो अब 14वें गुणस्थान वालों की संख्या आप कैसे बताएंगे?
यहाँ उसके दो उत्तर दिए। एक तो भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा, क्योंकि अभी हैं तो संसारी, मुक्त तो नहीं हुए, तो सिद्धों में तो हम नहीं गिन सकेंगे। तो ये ऐसे संसारी कि बंद नहीं फिर भी संसारी। क्यों? क्योंकि बंध नहीं होने पर भी शरीर आदि विद्यमान, अभी प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणाम चल रहा। तो भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा कह देंगे कि पहले वाले वही जीव थे जो 13वें में थे ना, भी आए। एक तर्क। दूसरा और कि प्रकृति बंद नहीं है, सत्ता तो है ना, 85 प्रकृतियों की सत्ता है, तो सत्ता की अपेक्षा कह देंगे। नया बंध नहीं हो रहा, पर सत्ता में अभी 85 प्रकृतियां विद्यमान, उनकी अपेक्षा फिर हम 14वें गुणस्थान वालों की संख्या बता देंगे। इस तरह से 14वें गुणस्थान वालों की संख्या बताने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। दो तरह से हम संख्या बता सकते हैं। एक तो भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा, यानी पहले यही जीव बंध वाले थे, अब निर्बंध हुए, प्रसिद्ध नहीं हुए अभी, इस अपेक्षा। और दूसरे कर्मों की सत्ता तो अभी इनके विद्यमान, तो उस अपेक्षा भी वर्णन हो जाएगा। भावानुगम का कथन भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए, जो उनको भी निकाला था ना। तो भावानुगम में भी यही कि एक एक गुणस्थान के अनुसार भाव बदलेंगे। और फिर 14 में कि भले योग वाला नहीं रहा, पर अवधिक आदि भाव तो विद्यमान है ना, असिद्धत्व है अभी, बाकी कर्मों का उदय चल रहा, मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, इन सबका उदय चल रहा। ये भावों की भी चर्चा इसके समान ही। भाव में यहाँ हो 53 भाव, उनकी अपेक्षा विशेषार्थ। जीव स्थान की भाव प्ररूपणा प्रकृति स्थान के भावानुगम में से न निकल कर एक एक उत्तर प्रकृति बंध के जो 24 अधिकार हैं, उन्हीं के 23 में भावानुगम में से निकली है। यानी 53 भाव वाली चर्चा भावानुगम में से। उसका कारण यह है कि प्रकृति स्थान के भावानुगम में भावों का सामान्य रूप से कथन, औदिक भाव बनने के कारण, औदिक भाव में भी मोहिनी संबंधी औदिक भाव, प्रकृति मंद में तो यह मुख्य हो जाएगा, और जीव में वो 53 भाव मुख्य हो जाएंगे। तो प्रकृति स्थान के भावानुगम में भावों का सामान्य रूप से कथन है, और एक एक उत्तर प्रकृति स्थान के भावानुगम में भावों का विशेष रूप से कथन, यानी पहले गुण स्थान में 53 में से कितने भाव, क्यों, उनका निमित्त पाकर कितने कर्म बन रहे, ये सारी चर्चा आ जाएगी। इस तरह जीव स्थान के 8 अनुयोग द्वारों का निरूपण किया प्रश्न की। तो ये जीव स्थान में द्रव्य प्रमाण भी और भावानुगम भी, ये हुआ प्रकृति बंध संबंधी। 24 अधिकार कौन सी बनी? दूसरी पंक्ति हाँ, ये पहले आए थे 24 अधिकार, एक एक उत्तर नहीं, यहाँ ये पेज नंबर 128, उनमें से ये जो बंध विधान वाला है ना, उसकी 5वीं पंक्ति, बेस प्रकार समुद्र के इतना, इनमें से 23 माधु भावानुगम। अब स्थिति बंध। स्थिति बंध 2 प्रकार का है, मूल प्रकृति स्थिति बंध और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध। जो सामान्य से अपन कह देते ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी, इनका
30 कोड़ा कोढ़ी सागर, मोहिनी का 70 कोड़ा कोढ़ी सागर, नाम गोत्र का 20 कोड़ा कोढ़ी सागर, आयु का 33 सागर, ये उत्कृष्ट। फिर जघन्य में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, मोहिनी और आयु, इनका जघन्य अंतर मुहूर्त, वेदनी का 12 मुहूर्त और नाम गोत्र का 8 मुहूर्त। ये तो सामान्य मूल प्रकृति का है। उत्तर प्रकृति में लेंगे तो बहुत अंतर पड़ता है। जो वेदनी का 30 कोड़ा कोढ़ी सागर है ना, ये असाता, सातक उससे आधा 15 कोड़ा कोढ़ी। नाम गोत्र का जो 20 कोड़ा कोढ़ी सागर कहा, ये पाप वाला, नीच गोत्र का ट्रेंच गति जो नीचे उनका, और पुण्य में उससे आधा 10 कोड़ा कोढ़ी। ऐसा क्यों है? पाप क्या था? पाप का वो ज्यादा स्वभाव है। यानी पाप का ज्यादा है, पुण्य का कम। क्योंकि प्रकृति या पुण्य की ज्यादा है नहीं इसमें हाँ? आघाती में नहीं तो आघाती में भी तो मूल तो जुड़ करके बनेगी ना। घाती आघाती, तो घाती तो पूरी की पूरी पाप रूप में, नहीं आघाती में। अकेले आघाती का थोड़ी, क्योंकि अकेले आघाती थोड़ी बचता है। हाँ तो दोनों मिलके यानी अनु स्थिति में पाप कर्मों की स्थिति पुण्य से दुगनी। बहुत घाटे का धंधा है। घाटे का धंधा मतलब देखो लोक में जैसे होता है, ये जो कमाई होती है उस पर इनकम टैक्स, तो जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी इनकम टैक्स का अनुपात बढ़ेगा। और एक स्थिति तो ये आती कि आपने जितना कमाया उसका आधा जाएगा आपका इनकम टैक्स, 50%। और फिर भी कमाने वाले मिल जाए। मेहनत हम करें, 50% सरकार को देंगे, 50 तो हमें बचेगा ना, मिल जाती है। 50% तक रिटर्न भरने वाले मिल जाते। अपना भी यही है, जो भी अपना परिणाम होगा, घाती कर्म तो पूरा का पूरा पाप रूप, तो वो पाप बंधना। अब अघाती में पुण्य और पाप दोनों, तो कदाचित स्वभाव हो रहा हो तो पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग विशेष हो जाए, पर आधा होगा वो। पाप का 30 कोड़ा कोड़ी सागर असाता का, तो साता का मात्र 15 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इसमें भी एक और समस्या, त्रिस पर्याय के लिए अधिक से अधिक समय, कुछ अधिक 2000 सागर। 2000 सागर कहाँ और 30 कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ, 15 कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ। तो मुक्त नहीं हुए तो नियम से एक इंद्री में, तो ये जो पुण्य बंधा था ना 15 कोड़ा कोड़ी सागर, वो भी संक्रमित होकर के पाप, यानी वो पाप को ही बढ़ाएगा। कितनी विचित्रता, पुण्य कभी भी कोई पूरा नहीं भोग पाता और पाप पूरा पूरा भोग लेगा। तीर्थंकर भगवान ही पूरा पुण्य नहीं भोग पाते। तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति होती है अंता कोड़ा कोड़ी सागर, और 13वें गुणस्थान का काल कुछ कम 1 कोटि पूर्व, बस इतना सा। और स्थिति तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर, पुण्य का फल कोई कभी पूरा नहीं भोग सकता, और ज्यादा गड़बड़ किया तो पुण्य पाप में संक्रमित होगा। पाप का तो भोग नहीं है, और ये और पाप में बदला तो ये भी भोग। कितना घाटे का धंधा, कितना सावधान है। पुण्य तो आप पूरा भोग ही नहीं पाओगे किसी कीमत पर, कभी तीर्थंकर भी नहीं भोग सकते। पाप पूरा भोग लेंगे, क्यों? एक इंद्रिय में पहुंच गए, होते होते निगोद में पहुंच जाओ,
ढाई पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन में 15 कोड़ा कोई सागर क्या मायने रखने, आराम से पूरा भोग लेना। यानी पुण्य का आकर्षण इतना खतरनाक, उदय तो कभी भी उसका पूरा कोई भोग ही नहीं सकता। यानी आधा होने पर भी, नहीं अभी तो आप इस पे कर रहे थे कि तो आधा क्यों, आधा क्यों, अरे वो आधे नहीं भोग पाना है, 15 कोड़ा कोड़ी सागर भी नहीं भोग पाना है। 15 कोड़ा कोड़ी सागर तो छोड़ो, अंत कोड़ा कोड़ी सागर उतना भी नहीं भोग पाना। मित्र पर्याय में तो कुछ अधिक 2000 सागर ही रहने को मिलना, तो उसमें भी नरक के फिक्स। तो कदाचित मान लो पूरा भी ले ले तो क्या मायने रखते हैं अंता कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 2000 सागर। इन्हें कहा में कोड़ा कोड़ी और कहा मात्र 1000। करना नहीं, ये वाला कर्म सिद्धांत पढ़े ना, पुण्य में उपाधि बुद्धि, शुभ भाव में धर्म बुद्धि, स्वप्न में भी ना हो उसे, क्यों से ये सब ख्याल में। विद्वान जी कर्णानुग के ज्यादा पाठी थे, फिर भी इतने ज्यादा बोध क्यों रहा बंशीधर जी वगैरह कर्णानुग के पाठी नहीं थे, वे व्याकरण के थे। कर्णानुग के तो जैसे अपने फूलचंद साहब थे, कैलाश चंद साहब थे, जगन मोहन लाल जी साहब थे, इनने कभी विरोध नहीं किया, क्या करना चाहते, तो उनका तो विषय ही अलग था। तो दोनों का एक साथ चलता रहता ना, पुण्य का और पाप। हाँ, क्योंकि 8 कर्मों का उदय चल रहा, तो दोनों का पर घाटा मूल ये है कि पाप का आपको पाई पाई भोगने का अवसर, तो भोग लोगे, आनंद जी भोग रहे। पुण्य कभी भी कोई पूरा नहीं भोग सकता, कभी भी। चक्रवर्ती जैसे भी, तीर्थंकर जैसे भी नहीं भोग पाएंगे। देखो लोक में भी अपन ले लेना, मान लो पुण्य के उदय से सब ठाट बाट मिल गया, अभी एकदम स्थूल उदाहरण ले, कितना भोग पाओगे। और पाप के उदय से शरीर में बीमारी आ गई, अब वो पूरी भोगनी पड़ेगी। यानी लोक में भी अपन देखें ना कि पुण्य के वजह से जो मिला कितना भोग पाते। यानी बढ़िया फुल एयर कंडीशन बिल्डिंग हो, फिर भी घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो वहां वो एसी लेके थोड़ी जाओगे, मार्केट जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, तो उसको तो नहीं भोग पाओगे। तो बीमारी वो तो 24 घंटे भोगनी। यानी अभी भी अपन देखें तो पुण्य का उदय नहीं भोग पाता व्यक्ति। आपको पुण्य के वजह से खूब खूब सोने हीरे जवाहरात के गहने मिल गए, कितने पहनते, और पाप के वजह से बीमारी आ गई, 24 घंटे। खूब अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, कितने पहनोगे एक बार में, और पाप की वजह से जो बीमारी आई वो 24 घंटे। ये हालत है। कर्म सिद्धांत बहुत गंभीरता से विचार करना है, इससे पुण्य की ओर का आकर्षण भी छूटेगा, उस स्वरूप में सावधान होने की ओर पुरुषार्थ बढ़ेगा। चलिए स्तुति बंध की चर्चा आगे करेंगे।
द्वार संग मई चिनवान